हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6 और उसका नेम जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और ये यूनिट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पोर्शन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो से ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें कितनी मेथड जो मेन है हमें पढ़नी है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल। ये जो तीन रूल्स जो है ये हमें डिराइव करने हैं एंड उनके बेस पे एग्जाम्पल देखने हैं। इनके लिए हमें क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की फॉर्मूला चाहिए, राइट। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखे थी। आपको किस तरह से ये जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला है वो किस तरह से आती है वो आपको देखना है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिराइव किया था, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जनरल फार्मूला है। और ये जो जनरल फार्मूला है वो यूज़ करके आज हम ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 रूल जो है उसकी जो इक्वेशन है, उसकी जो फार्मूला है वो आज हम डिराइव करेंगे, राइट। हम यूज़ क्या करेंगे, ये जनरल फार्मूला ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो फार्मूला है वो हमने कहाँ से ऑब्टेन की, तो उसके लिए हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फार्मूला थी वो हमने यूज़ की थी, राइट। वो सब कुछ आपको डिटेल में जानना हो तो उसके आगे का जो प्रीवियस वीडियो है आप पहले आप देख सकते हो, ओके। चलिए, तो ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है ये याद रखना है, उसके ऊपर से ही हम सिम्पसन 1/3 रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल की, ओके। ये ट्रेपेजॉइडल रूल की जो फार्मूला है वो किस तरह से आती है, तो हमारे पास ये अभी जनरल फार्मूला है, ये वाली जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव की थी वो। अब ये फार्मूला के अंदर हम n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, राइट। एंड बाकी की जो है सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस वाली जो टर्म है उनको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, ओनली फर्स्ट ऑर्डर वाली तो यहाँ तक ही आएगा। सेकंड ऑर्डर मतलब कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है और उसके ये सारे आगे जाएंगे तो हायर ऑर्डर, तो ये सारी हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो बस हम इतना ही लिखेंगे, इतना ही यूज़ करेंगे, ओके। उसमें हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, x0 टू xn, तो n इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, तो ये आ जाएगा x0 टू x1 y इंटू टी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इंटू एच क्या हो जाएगा, ओनली h, ये y0 रहेगा एंड देन ये n है तो 1/2 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/2 डेल्टा y0, बस इतना ही हमें लिखना है, राइट। ये जो है वो कहाँ से आया, ये जो फॉर्मूला है उसमें हमने n इक्वल टू 1 रखा एंड ये सेकंड एंड हायर ऑर्डर जितने भी डिफरेंसेस है उनको हमने क्या किया, निगलेक्ट किया, ओके। चलिए, तो यहाँ तक हम आ गए। अब उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे हम डेल्टा y0 है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, डेल्टा मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस। और हमने देखा था न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस जो हमने देखा था उसमें हमने टेबल बनाया था। तो डेल्टा y0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, y किसका डिफरेंस है, y1 माइनस y0 का, राइट। तो डेल्टा y0 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये y1 माइनस y0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h है, ये 2 को कॉमन निकलते हैं और डिनोमीटर में है तो 1/2 को कॉमन निकलते हैं, तो यहाँ पे कॉमन निकल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली y0 है, रेडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकल गया तो रहेगा क्या, 1y1 माइनस y0। तो ये h/2, ये 2y0 माइनस y0, आंसर क्या आएगा y0 प्लस ये क्या रहेगा
y1, तो ये आ गया h/2 y0 प्लस y1। अभी ये जो आंसर है हमारा, ये किसके लिए आया, जब n इक्वल टू 1 रखा और ये इंटरवल जो है इंटीग्रल का h0 टू h1 के लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे किस तरह से। तो नेक्स्ट इंटरवल लेंगे, ये किसका इंटरवल आ गया, ये वाला x0, x1 इंटरवल आया। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, मतलब x1, x2 इंटरवल। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ क्या आंसर आएगा आपका, ये इंटरवल के लिए h/2, यहाँ पे y0 प्लस y1 आया ना, तो हम यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस करें, ये दोनों का, तो ये दोनों का क्या लिखेंगे हम, y1 प्लस y2 लिखेंगे, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। तो सी यहाँ पे होगा, देखिए ये। सिमिलरली हम अभी लास्ट इंटरवल बात करें, अभी ये x1 x2 हो गया, देन आएगा x2 x3, देन x3 x4, हम लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट इंटरवल कौन सा लेंगे, xn-1, xn। उसके लिए हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे xn-1 टू xn y dx इक्वल टू h/2, तो ये तो रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, yn-1 प्लस yn। अभी ये हमने जनरल फार्मूला लिखी है ना, देखिए ये x0 x1 इंटरवल, ये नेक्स्ट इंटरवल और ये लास्ट इंटरवल, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये सभी का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसको कंबाइन कर देंगे सभी को, तो हमारा पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, x0 से, और एंडिंग में एंड कहाँ पे होगा, xn। तो यहाँ पे हम लिमिट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x0 टू xn, और इंटीग्रेशन किसका करना है, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये लेफ्ट साइड आ गया, इक्वल टू आंसर क्या आएगा, सी h/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये y0 प्लस yn, ये हमें पहले लिख देना है, राइट, प्लस 2 टाइम समेशन ऑफ ऑल रिमेनिंग वैल्यू ऑफ y। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये ट्रेपेजोइडल रूल है, ये वाला, और ये बहुत यूज़फुल है। बहुत एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं कि एग्जाम्पल आते हैं, ये रूल यूज़ करके आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, और कोई बार ऐसा बोला जाता है कि ओनली जस्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रेपेजोइडल रूल, तो स्टेटमेंट में भी यूज़ हो सकता है। और ये जो रूल है वो किस तरह से आता है, ओके, उसको ऑब्टेन करना रहता है। तो जो मैंने अभी जो को बताई है प्रोसीजर, वो आपको फॉलो करनी है, यानी अब ये रूल आपको याद रखना है, और उसको वर्ड में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, तो बहुत ही ईजी है, याद रखना। देखिए ये तो लेफ्ट साइड तो है ही, जिसका इंटीग्रल करना है वो, ये h/2 तो कॉमन रहेगा, ओके। ये h क्या है, अभी h जो है वो इंटरवल है, जो डेटा के बीच में इंटरवल देते हैं वो है, इनटू ये क्या लिखा है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। एक्सट्रीम ऑर्डिनेट मतलब ये y0 आपका जो पहला जो वैल्यू है y की वो, और ये लास्ट वैल्यू है yn वो, ये दोनों का क्या करना है, सम। तो आप जब भी रूल लिखो ना, तो आपको इसी तरह से लिखना है, h/2 पहले ही लिख देना है y0 प्लस yn, गेटिंग, प्लस 2 टाइम्स, मतलब ये 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, मतलब y0 एंड yn तो लिख दिया, तो बाकी क्या रहा, y1 से स्टार्ट करना है, y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाना है, yn-1, n नहीं जाना क्योंकि yn तो हमने ऑलरेडी लिखा ही है, गेटिंग। तो ये आपकी रूल हो गया ट्रेपेजोइडल रूल, किस तरह से है वो आपको पता चला। सो ये याद रखना है आपको अच्छी तरह से, राइट। चलिए, अब उसके बाद जो आता है वो है ट्रेपेजोइडल रूल के बाद आता है सिम्पसन 1/3 रूल, राइट। और ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसका स्टेटमेंट भी आता है, और उसका जो रूल है उसको किस तरह से डिराइव करना है वो भी पूछा जाता है, और एग्जाम्पल भी आता है, गेटिंग। तो इस वीडियो में हम ट्रेपेजोइडल रूल किस तरह से आता है वो देखा, और ये सिम्पसन 1/3 जो रूल है वो भी हम आज देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, राइट। तो ये सिम्पसन 1/3 रूल जो हमें ऑब्टेन करना है, तो वो कहाँ से करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो फार्मूला है जनरल लिखी हमने, उसमें हम n इक्वल टू क्या रखेंगे, अभी 2, n इक्वल टू 1 रखा, और हायर डिफरेंसेस को हमने निगलेक्ट किया, तो हमें कौन सा रूल मिला, ट्रेपेजोइडल। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, n इक्वल टू 2, तो हम जो है सेकंड डिफरेंस तक जाएंगे,
और सेकंड के बाद थर्ड डिफरेंस एंड हायर डिफरेंस जो है उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है निगलेक्टिंग थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, तो ये फॉर्मूला आएगी, राइट। अब ये कैसे आती है वो मैं आपको जनरल फार्मूला में से डायरेक्ट बता देता हूँ, ओके। बाद में हम ये जो पेज है उस पर वापस आएंगे, राइट। तो ये जो है ये आंसर कैसे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, चलिए। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है ये वाली, उसमें हमें क्या करना है, n इक्वल टू 2 रखना है और सेकंड डिफरेंस तक जाना है यहाँ तक, बाकी के ये थर्ड और उसके हायर के जो है वो उसको क्या करना है, निगलेक्ट कर देना, राइट। तो देखिए किस तरह से आएगा, यहाँ पे x0 टू xn है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x0 टू x2, क्योंकि हमें n इक्वल टू क्या रखना है 2, y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा लेफ्ट साइड इक्वल टू, अभी ये n इंटू एच है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू एच आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा ये y0 तो सेम रहेगा, प्लस ये n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा डेल्टा y0, प्लस यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2 इंटू 2, एन के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 होगा, 4 माइनस 3 1, 1 इंटू यहाँ पे 2 होगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये 2 आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है 12 है, तो आंसर क्या आएगा 1/6, और यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y0 है तो क्या लिखेंगे हम 1/6 इंटू डेल्टा स्क्वायर y0, बस यहाँ तक जाना है, बाकी का तो हमें आगे का तो क्या करना है, निगलेक्ट करना है, राइट। सो ये जो हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, उसमें हमने क्या रखा है n इक्वल टू 2, तो हमें ये जो है ये मिल गया, राइट। तो ये सिम्पसन 1/3 वाला जो रूल है उस पे है ही, ओके। चलिए ओके, सी जो मैंने बताया वो ये इतना गया अभी। अब देखो यहाँ से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और ये आंसर किस तरह से आता है वो हम देखते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, ये 2 इंटू एच यहाँ पर रखेंगे, y0 को एज इट इज़ रखेंगे। अब सी ये डेल्टा y0 है तो ये फर्स्ट डिफरेंस है, तो डेल्टा y0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट डिफरेंस को y1 माइनस y0, तो डेल्टा y0 की जगह पर क्या रखेंगे, ये y1 माइनस y0, देन प्लस 1/6, तो ये प्लस 1/6 और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, डेल्टा स्क्वायर y0 का आंसर। अब ये डेल्टा स्क्वायर y0 क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड डिफरेंसेस के अंदर देखा था, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ किस तरह से उसको ऑब्टेन करना है, राइट। तो सी डेल्टा स्क्वायर y0 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, किसके बीच में ये डिफरेंस है, डेल्टा का मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस है, राइट, और ये स्क्वायर मतलब क्या बताता है, सेकंड डिफरेंस, तो ये किसके बीच में डिफरेंस है, तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 के बीच में डिफरेंस है। अब सी ये डेल्टा y1 दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन y2 एंड y1, तो y2 माइनस y1 लिखा मैंने, ये बीच में क्या है माइनस, अब डेल्टा y0 दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y0, तो ऐसे लिखेंगे, और ये माइनस आगे है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सी अब हम आगे का स्टेप में नीचे बताता हूँ, तो देखो क्या आएगा y2 माइनस y1, ये माइनस y1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस y0, ओके। तो सी ये आ गया हमारा, ये तो बाकी का तो सेम ही है, तो देखो ये y2 माइनस y1 क्या आएगा 2y1 प्लस y0, राइट। तो देखो ये हमारा आंसर आया, ये किसकी जगह पे आया, ये डेल्टा स्क्वायर y0 का आया, राइट। तो उनकी जगह पे ये लिखा है, देखो बुक में है, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इस तरह से आता है, आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, नहीं याद रहता है, तो आप इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। सो बुक है तो उसमें थोड़े बहुत स्टेप जो है वो डायरेक्ट देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 1 बाय 1 आपको लिखना है स्टेप को, राइट। सो डेल्टा स्क्वायर y0 इतना गया, बस अभी आपको ब्रैकेट को ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो बाकी का तो सब कुछ सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये 6 को हम बाहर ले लेंगे, 1/6 को, तो क्या आएगा 2h/6,
2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 3, तो क्या लिखेंगे हम h/3 और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, ये सभी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6y0 हो जाएगा प्लस 6y1 माइनस 6y0 ऐसा आएगा, प्लस ये सेम लिखेंगे तो आएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो देखिए y0 वाली टर्म पहले, तो ये 6y0 है और ये माइनस 6y0 तो कैंसिल हो जाएगी ये, तो ये बाकी रहेगा ओनली ये y0, तो y0 लिखा है। देन 4y1 तो वो कहाँ से आता है, तो देखिए ये 6y1 है माइनस 2y1 तो आ जाएगा 4y1 एंड देन y2 तो ये y2 है ही प्लस y2, यानी सो हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो जनरल फार्मूला थी उसमें n इक्वल टू 2 एंड थर्ड एंड उसके हायर ऑर्डर जो डिफरेंसेस है उसको निगलेक्ट किया तो हमारे पास ये आया। उसमें हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंसेस है ये फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस की जगह पे ये आएगा और सेकंड डिफरेंस की जगह पे ये आएगा, ये रखना है। देन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा, किसका, इनका। अब हम सिमिलरली ये किसके बीच में है, x0 एंड x2 के बीच में, तो हम उसके आगे के लिखेंगे तो क्या आएगा, x2 एंड x4 के बीच में आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा। सिर्फ आपको यही करना है, ये x0 एंड x2 के बीच में है तो ये y0 एंड y2 आया और उसके बीच में क्या आता है y1, तो उसको 4 टाइम y1 किया, तो यहाँ पे x2 एंड x4 है तो क्या आएगा y2 प्लस y4, बीच में क्या आता है y3 तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा। तो सिमिलरली हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं किसके बीच में, xn-2 एंड xn, ये एंडिंग के जो पॉइंट है उसके लिए, तो हम लिख सकते हैं h/3 yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn, राइट। यहाँ पे n जो है वो क्या है, इवन नंबर है, ओके क्योंकि देखिए यहाँ पे ये y0 यहाँ पे 2 आया, सब्सक्रिप्ट देखिए 2 4, तो ये सारे क्या आ रहा है, इवन नंबर। और देखिए ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके साथ, देखिए यहाँ पे इवन और नंबर आ रहा है y1 देन y3, यहाँ पे n-1 यानी तो ये और आ रहा है, तो उसके बेस पे हम सारे को ये अभी ऐड कर देंगे, ओके ये और लास्ट जो हमने लिखा है ना वो सभी को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल फार्मूला मिलेगी। तो ये आएगा लेफ्ट साइड क्या आएगा, x0 टू xn तक जाना है हमें, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं इसीलिए n तक जाएंगे। h/3 देखिए ये सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, मतलब कि जो पहली y की वैल्यू है वो और लास्ट वैल्यू उसका सम कर देना है, प्लस 4 टाइम, अभी 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, n-1, यानी हमने बोला कि वो ऑड नंबर, तो 4 टाइम जितने भी ऑड नंबर वाले जो है उसके साथ वो उसका सम करना है y की वैल्यू का। तो देखिए y0 तो हो गया था, वो तो वैसे भी इवन है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे y1, उसके बाद क्या आता है और y3, देन नेक्स्ट आएगा क्या y5 प्लस y7 अप टू कहाँ तक जाना है yn-1 तक, तो ये आ गया। तो जितने भी और सब्सक्रिप्ट वाली जो y की वैल्यू हो गई उसका सम करना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, सेम प्लस 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई किसको करना है, इवन वाली जो भी टर्म होगी उनको। तो ये y0 तो हो गया और yn भी हो गया, तो उसको कंसिडर नहीं करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे y2 देन प्लस y4 प्लस आगे क्या आएगा y6 प्लस y8 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाना है yn-2, ओके। तो इनको क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल बोलते हैं। बहुत इजी ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, उसके बेस पे एग्जाम्पल भी आता है, और ये रूल किस तरह से डिराइव किया है वो भी पूछा जाता है, राइट। अब उनको ही वर्ड में लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी ये लेफ्ट साइड है जिसका भी इंटीग्रल करना है वो h/3 सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, मतलब ये y0 एंड yn का सम, मतलब जो पहली होगी वैल्यू वो इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू लास्ट वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स, मतलब देखो ये 2 टाइम्स द सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, मतलब जो भी इवन ऑर्डिनेट है उसका सम, मतलब y2 y4 अप टू yn-2 प्लस 4 टाइम, तो देखो ये 4 टाइम सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, राइट। तो ये आ गया, तो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। तो आज के वीडियो हम बस यहाँ पे एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में और एक रूल बाकी रहा है, सिम्पसन 3/8 रूल। उनका जो रूल है वो किस तरह से ऑब्टेन करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।